Hello, my dear viewers. Welcome back to my channel. Today, you are going to learn English through this story. Let's get started. आज मैं आप लोगों को इस कहानी के द्वारा इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ। तो इस कहानी का हेडिंग है द फॉरेस्ट फैमिली। द फॉरेस्ट फैमिली मतलब है जंगल का परिवार। डीप इन द हार्ट ऑफ द विस्परिंग वुड्स। डीप मतलब गहराई में। इन द हार्ट हार्ट मतलब हृदय या फिर बीचों बीच या अंदर में। ऑफ द विस्परिंग वुड्स। ऑफ द विस्परिंग। विस्परिंग मतलब विस्पर मतलब फुसफुसाना। वुड्स मतलब जंगल। यहाँ पर फुसफुसाना कहने का मतलब घने जंगल। घने जंगल के बीचों बीच में देयर लिव्ड ए। वहाँ पर रहते थे अ स्मॉल फैमिली। एक छोटा परिवार। हु हैड मेड जिसने बनाया था। द फॉरेस्ट जंगल को देयर होम जिसने जंगल में अपना घर बनाया था। फॉर जनरेशंस पीढ़ियों से जिनका घर पीढ़ियों से जंगल में बना हुआ था। द फैमिली जनरेशन मतलब पीढ़ी। द फैमिली कंसिस्ट ऑफ अमर परिवार में निहित था। ऑफ अमर ये अमर का परिवार था। उस परिवार में कौन कौन रहते थे। ए काइंड एंड रिसोर्सफुल फादर। अमर उस परिवार में अमर एक व्यक्ति का नाम है। वो अमर कौन थे। ए काइंड एक दयालु व्यक्ति। एंड रिसोर्सफुल और रिसोर्सफुल मतलब उपाय कुशल या उपाय रिसोर्स मतलब साधन से भरा हुआ साधन समृद्ध। फादर मतलब पिता। इस परिवार के पिता का नाम था अमर जो कि एक दयालु व्यक्ति थे। एंड रिसोर्सफुल मतलब उपाय से युक्त या फिर समृद्ध युक्त जिसके पास किसी भी काम को करने की कुशलता हो ऐसे फादर। और मीरा उसकी पत्नी का नाम है मीरा। ए नर्चरिंग मतलब पालन पोषण करने वाली देखभाल करने वाली। एंड और वाइस मदर और उसकी बुद्धिमान ये उसकी पत्नी एक बुद्धिमान माँ थी और बच्चों का पालन पोषण करने वाली एक महिला थी। एंड देयर 2 चिल्ड्रन और देयर मीन्स उनके 2 चिल्ड्रन दो बच्चे। एक बच्चे को चाइल्ड एक से अधिक मतलब दो या दो से अधिक को चिल्ड्रन। दो बच्चे उनका नाम था तारा एंड कबीर। पहले उनके एक बच्चे का नाम था बेटी का नाम तारा एंड दूसरे का नाम कबीर। हु वेयर जो कि थे क्यूरियस मतलब उत्सुक जानने को उत्सुक या जिज्ञासु। एंड एडवेंचरस मीन्स साहसिक व्यक्ति थे। ये बच्चे कैसे बच्चे थे। तारा और कबीर जो कि क्यूरियस मतलब उत्सुक और साहसिक प्रवृत्ति के बच्चे थे। द फैमिली लिव्ड इन ए वुडन कॉटेज। इनका परिवार लिव्ड मतलब रहता था। लिव मतलब रहना। लिव्ड मीन्स रहता था। इन ए में ए वुडन इन मीन्स में ए वुडन मतलब लकड़ी का कॉटेज मतलब यहाँ घर कह सकते। यहाँ पे घर दिख लकड़ी का बना हुआ कॉटेज उसी तरह का कॉटेज में रहते थे। सराउंडेड मतलब घिरा हुआ। बाई के द्वारा टॉल ट्रीज लंबे लंबे पेड़ों से घिरा हुआ ये घर था जैसे कि दिख रहा पिक्चर में। वेयर जहाँ पर सनलाइट जहाँ पर सूर्य का प्रकाश फिल्टर्ड मतलब छन करके आता था। छन करके आता था। थ्रू के द्वारा द लीव्स पत्तियों के द्वारा उन घने या लंबे पेड़ की पत्तियों के द्वारा छन करके आता था। लाइक जैसे कि गोल्डन थ्रेड जैसे कि सोने के धागे हों। सूर्य का प्रकाश सीधा वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था तो घनी पत्तियों के बीच में से पतले पतले सोने के धागे के जैसा जो प्रकाश था वो उनके घर तक पहुँचता था। दे हैड एवरीथिंग उनके पास सब कुछ था। दे नीडेड जिसकी उनको ज़रूरत थी।
ए वेजिटेबल गार्डन, उनके पास एक सब्जी का गार्डन था। ए स्टीम, स्टीम मतलब स्टीम फॉर फ्रेश वाटर, फ्रेश मीन्स ताज़ा, वाटर मीन्स पानी, ताजे पानी की जलधारा थी। स्टीम मतलब धारा, जलधारा। एंड द वास्ट फॉरेस्ट, द वास्ट मतलब विशाल या बहुत बड़ा फैला हुआ जंगल था। दैट प्रोवाइडेड, जो कि उनको प्रोवाइड करता था, उपलब्ध कराता था। बेरीज, बेरीज मतलब जामुन या शहतूत, इस तरह के छोटे छोटे जो जंगली फल होते हैं उसको बेरीज बोलते हैं। हनी, हनी शहद। एंड वुड और लकड़ी, ये सारी चीज़ें उनको इन जंगलों से प्रोवाइड होते थे, यहाँ से उपलब्ध होते थे। फॉर देयर डेली नीड्स, फॉर के लिए, उनके, देयर उनके, डेली दैनिक, नीड मीन्स आवश्यकता, उनकी दैनिक आवश्यकता की सारी चीज़ें उनको जंगल से उपलब्ध हो जाती थी। द रूटीन ऑफ लाइफ, द रूटीन ऑफ लाइफ, उनके जीवन का शैली क्या था, जीवन शैली कैसी थी उनकी, उनकी दिनचर्या कैसी थी। एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग मतलब प्रत्येक सुबह। अमर, जो उस घर के पिताजी हैं, वुड हेड, वुड हेड, वुड हेड मतलब की ओर जाना, वुड हेड इन टू द फॉरेस्ट, वो जंगल की ओर जाते थे। टू गैदर, टू गैदर मतलब है जमा करना या इकट्ठा करना, इकट्ठा करने। टू मतलब के लिए, टू गैदर मतलब इकट्ठा करने के लिए। फायरवुड मतलब जलाओ लकड़ी, जलाओ लकड़ी। और हंट या शिकार करने के लिए, फॉर के लिए, फूड या फिर भोजन के, वो शिकार करके अपना भोजन जुटाने के लिए जाते थे जंगल की ओर। ऑलवेज हमेशा, केयरफुल रहते थे, केयरफुल मतलब सावधान रहते थे। टू टेक लेने के लिए, ओनली केवल, व्हाट वॉज नेसेसरी, केवल उन्हीं चीज़ों को लेने के लिए बिल्कुल सावधान रहते थे जिसकी उनको ज़रूरत है, मतलब जितनी मात्रा में उनको ज़रूरत है सिर्फ उतना ही लेने के लिए वो केयरफुल रहते थे, उतनी ही मात्रा लेने के लिए वो बिल्कुल सावधान रहते थे, मतलब वो ज़्यादा मात्रा में ले करके नहीं जाते थे। मीरा, मीरा जो उसकी पत्नी है, मीरा टेंडेड टू द गार्डन, मीरा गार्डन की ओर, गार्डन का काम करती थी। एंड टेंडेड मतलब यहाँ पे टेंड मतलब होता है प्रवृत्ति। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो गार्डन में काम करने की उसकी प्रवृत्ति थी, मतलब वो वही काम करती थी, गार्डन का काम करती थी। एंड प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड तैयार करती थी। डेलिशियस, डेलिशियस स्वादिष्ट, मील्स भोजन तैयार करती थी। तारा एंड कबीर स्पेंट, तारा और कबीर स्पेंड बिताना, स्पेंट बिताते थे, देयर ए पास्ट फॉर्म है, स्पेंट देयर डेज अपने दिनों को बिताते थे या उनके दिनों को बिताते थे। एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग मतलब खोज करने में। द फॉरेस्ट जंगल में इधर उधर खोज करते रहते थे। और लर्निंग, लर्निंग मतलब सीखते थे। अबाउट के बारे में, प्लांट्स पौधों के बारे में सीखते थे, एनिमल्स के बारे में सीखते थे। एंड द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, सीक्रेट मतलब रहस्य, ऑफ नेचर मतलब प्रकृति, प्रकृति के रहस्यों के बारे में वो सीखते थे। मीरा ऑफन टोल्ड देम, मीरा जो कि बच्चों की माँ है, वो अक्सर, टॉट मीन्स पढ़ाया करती थी, टीच मीन्स टीच मीन्स पढ़ाना, टीच, टॉट, टॉट थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म टॉट, तो यहाँ पे पढ़ाया करती थी, सेकेंड फॉर्म का है पास्ट टेंस का। मीरा ऑफन, मीरा अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, पढ़ाया करती थी, देम मीन्स उन्हें। सेइंग ये कहते हुए, द फॉरेस्ट इज़ अलाइव, क्या करके पढ़ाती थी कि जंगल, अलाइव मतलब जीवित है, जंगल जीवित है या जंगल में भी जान है। चिल्ड्रन क्या बोलते थे इनको कि बच्चे, जंगल भी जीवित है। रिस्पेक्ट इट, इसकी कद्र करो, इसका आदर करो। एंड इट विल केयर,
और ये केयर करेगा फॉर यू, ये तुम्हारी देख रेख करेगा। द मिस्टीरियस विजिटर्स, द मिस्टीरियस विजिटर्स मतलब मिस्टीरियस, रहस्य। मिस्टीरियस मतलब है, मिस्ट्री मीन्स रहस्य। मिस्टीरियस विजिटर, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमयी, विजिटर मीन्स आगंतुक। उनके पास आने वाले जो व्यक्ति रहस्यमय तरीके से, उसको मिस्टीरियस विजिटर बोलते हैं। वन चिली इवनिंग, वन चिली, चिली मतलब ठंडी, इवनिंग मीन्स शाम, एक दिन ठंडी शाम को, एज द फैमिली, जब परिवार, सैट बैठा था, अराउंड, सिट मीन्स बैठना, सैट सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस का, तो बैठा था। परिवार, जब उनका परिवार बैठा था, जब परिवार बैठा था, अराउंड के चारों ओर, देयर उनके, कोजी, कोजी मीन्स आरामदायक, फायर प्लेस, फायर प्लेस मतलब ऐसी जगह जहाँ पर आग जला के रखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं आग के पास, या फिर आग के चारों ओर, या फिर चिमनी के चारों ओर ये बैठे थे। दे हर्ड, उन्होंने सुना, ए फेंट, एक फेंट मतलब फेंट नॉक, फेंट नॉक मतलब हल्की सी खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी, नॉक नॉक करना, खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी, एट द डोर, धीरे से उनके दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। विजिटर्स वेयर रेयर इन द फॉरेस्ट, विजिटर्स मतलब है आगंतुक, हुआ करते थे, रेयर, रेयर मीन्स बहुत ही कम, बहुत ही कम विजिटर्स हुआ करते थे इन द फॉरेस्ट, उस जंगल में बहुत ही कम लोग आया करते थे। एंड द साउंड, और आवाज़, इस विजिटर की जो आवाज़ थी, उसके खटखटाने की जो आवाज़ थी, स्टार्टल्ड, स्टार्टल मतलब चौंका दिया, अचानक चौंक गए ये लोग, स्टार्टल देम, उन्हें अचानक चौंका दिया। अमर ओपनड द डोर, अमर ने ओपन, ओपन मीन्स खोलना, ओपनड मतलब ये सेकेंड फॉर्म में है, तो पास्ट टेंस का। अमर ने ओपनड की, ओपन मतलब दरवाज़ा खोला, ओपनड द डोर, अमर ने दरवाज़ा खोला, कॉशियसली सावधानी पूर्वक, टू फाइंड पाने के लिए या देखने के लिए, और उन्होंने पाया, क्या को पाया, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को, ओ से स्टार्टिंग है, ववेल साउंड है, तो यहाँ पर एन लगा देंगे, एन मीन्स एक ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, ड्रेस्ड इन टैटर्ड, ड्रेस्ड मतलब पहना था, क्या पहना था, इन अ टैटर्ड, वो एक फटे चिथड़े, टैटर्ड रॉप्स, एक फटे चिथड़े कपड़े पहने हुए व्यक्ति को उन्होंने देखा, शिवरिंग, शिवरिंग मतलब कांपना, शिवर मतलब कांपना होता है, शिवरिंग कांप रहा था, इन द कोल्ड, वो ठंड में कांप रहा था, ऐसे बूढ़े व्यक्ति को उन्होंने देखा। प्लीज काइंड सर, प्लीज काइंड कृपया, काइंड मीन्स दयालु, सर श्रीमान, मे आई स्टे फॉर द नाइट, मे आई स्टे फॉर नाइट, क्या मैं एक रात के लिए रुक सकता हूँ। द मैन आस्क्ड, इस बूढ़े व्यक्ति ने, आस्क्ड मतलब पूछा, आस्क मीन पूछना, आस्क्ड ये रेगुलर वर्ब है, इसमें ईडी जुड़ा है, आस्क मीन्स पूछना, आस्क्ड मीन्स पूछा क्योंकि पास्ट टेंस का है। उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, इन अ ट्रेम्बलिंग वॉइस, कांपते हुए आवाज में या लड़खड़ाते हुए आवाज में। अमर एंड मीरा वेलकम्ड, अमर और मीरा ने वेलकम्ड हिम, अमर और मीरा ने वेलकम, वेलकम मीन्स स्वागत करना, वेलकम्ड मीन्स स्वागत किया, हिम मीन्स उसे, इन विदाउट, हिम हर रहता तो लड़की के लिए हर, ही का हिम, ही ये लड़का है, हिम मतलब मेल है, तो यहाँ पे उसके लिए हिम लगा दी, हिम इन विदाउट, उन्होंने उसका वेलकम किया, इन विदाउट हेजिटेशन, हेजिटेशन मीन्स संकोच, बिना संकोच के उन्होंने उसका वेलकम किया, विदाउट के बिना उनका वेलकम किया। मीरा गेव हिम वार्म सूप, मीरा ने गिव मीन्स देना, गेव मीन्स दिया, हिम मीन्स उसे, वार्म मीन्स गर्म, सूप उन्होंने उसको गर्म सूप दिया पीने को, एंड तारा, यहाँ पे तारा उनकी बेटी है,
तारा ने ऑफर दिया हर फेवरेट ब्लैंकेट। तारा ने अपना फेवरेट पसंदीदा कंबल भी उस बूढ़े व्यक्ति को ओढ़ने के लिए दे दिया। द ओल्ड मैन स्माइल्ड। ओल्ड मैन ने, बूढ़े व्यक्ति ने स्माइल किया। ओल्ड मैन स्माइल किया, मुस्कुराया। हिज आइज, उसकी आँखें, ट्विंकलिंग, उसकी आँखें चमक रही थीं, विथ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मीन्स आभार। उनकी आँखें आभार से चमक रही थी। उनकी आँखें आभार के साथ या फिर आभार के कारण, उनके प्रति कृतज्ञता के कारण आँखें चमक रही थीं। अ मैजिकल गिफ्ट। एक मैजिकल मतलब जादुई, एक जादुई उपहार या तोहफा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, एज द फैमिली, जब फैमिली प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, तैयार कर रहा था ब्रेकफास्ट। अगले दिन सुबह जब फैमिली, परिवार, ब्रेकफास्ट, नाश्ता तैयार कर रहा था, दे फाउंड, उन्होंने पाया द ओल्ड मैन, ये बूढ़ा व्यक्ति, गोन, बूढ़ा व्यक्ति चला गया था। जब वो नाश्ता तैयार कर रहे थे, परिवार के लोग जब नाश्ता तैयार कर रहे थे, नाश्ता बना रहे थे, तब उन्होंने पाया कि ये जो बूढ़ा व्यक्ति था वो वहाँ से चला गया था। बट, लेकिन, इन हिज प्लेस, लेकिन उसकी, इन मतलब में, हिज उसका, उसके जगह में, वॉज अ स्मॉल पाउच मीन्स थैला, उसकी जगह में एक छोटी सी थैली थी। इनसाइड, अंदर में, वेयर टाइनी सीड्स, उस थैली के अंदर में छोटे छोटे सीड्स मतलब बीज थे। एंड अ नोट, और उस थैले के अंदर एक नोट लिखा हुआ था, कागज़ का टुकड़ा था या फिर नोट, उसमें उन्होंने कुछ लिखा था। उसमें उसने क्या लिखा था उस नोट पे? थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, थैंक यू, धन्यवाद, फॉर के लिए, योर आपके, काइंडनेस दयालुता, आपके दयालुता या उदारता के लिए धन्यवाद। प्लांट दीस, प्लांट करना मतलब लगाना, पेड़ पौधे को लगाने को प्लांट, इनको लगाना, एंड द फॉरेस्ट विल रिवार्ड यू, रिवार्ड मीन्स उपहार या पुरस्कार, इन बीजों को लगाना और फॉरेस्ट मतलब जंगल आप लोगों को उपहार देगी, आप लोगों को इसका पुरस्कार देगी, इसका इनाम देगी। अमर एंड मीरा प्लांटेड, अमर और मीरा ने प्लांटेड किया, प्लांटेड मतलब प्लांट करना मतलब लगाना, प्लांटेड वर्ब है लगाया, द सीड्स इन बीजों को लगाया, नियर देयर होम, नियर मीन्स करीब, देयर होम मतलब घर, इन बीजों को उन्होंने उनके घर के करीब में लगाया। नॉट एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्ट करना उम्मीद करना, मच अधिक, उन्होंने इन बीजों को लगाया बिना अधिक उम्मीद किए हुए। बट लेकिन, विद इन डेज लेकिन कुछ ही दिनों में, द सीड्स बीज स्प्राउटेड अंकुरित हो गए, उग गए, इनटू वाइब्रेंट प्लांट्स या बहुत ही हरे भरे पौधे बन गए, प्लांट बन गए। ईच बेयरिंग इन प्रत्येक पौधों में, बेयरिंग मतलब धारण किए हुए थे, फ्रूट्स प्रत्येक पौधों में फ्रूट लगे थे, फल लगे थे। दे हैड नेवर सीन बिफोर, दे हैड नेवर सीन बिफोर, और इन पौधों के जैसा कभी पहले देखा नहीं गया। दीज फ्रूट्स मतलब ये फल, वेयर थे, नॉट ओनली ना केवल, डिलीशियस ना केवल ये पेड़, दीज फ्रूट्स मतलब ये फल ना केवल डिलीशियस थे, ना केवल स्वादिष्ट थे, बट ऑल्सो सीम्ड प्रतीत होते थे, टू हील ठीक करना,
ठीक करते थे कट्स को, कट्स मतलब कटे हुए को, एंड ब्रूसेस, ब्रूसेस मीन्स है चोट, कहीं चोट लग जाता था उसको या कहीं कट जाता था उसको, इंस्टेंटली तत्काल उसे ठीक कर देते थे। इनके फल, इनके जो फ्रूट्स थे वो खाने, ना केवल खाने में स्वादिष्ट थे बट ऑल्सो मतलब लेकिन भी वो कटे हुए चोट लगे को तुरंत ही ठीक कर देते थे। प्रोटेक्टर ऑफ द फॉरेस्ट, प्रोटेक्टर ऑफ द फॉरेस्ट, प्रोटेक्टर मतलब रक्षक, ऑफ द फॉरेस्ट रक्षक या सुरक्षा करने वाले, प्रोटेक्ट करने वाले, रक्षा करने वाले। ऑफ द फॉरेस्ट, प्रोटेक्टर ऑफ द फॉरेस्ट मतलब प्रोटेक्टर्स, सब जंगल के रक्षक। वर्ड स्प्रेड, ये जो शब्द थे वो फैल गया, स्प्रेड फैल गया, अमंग के बीच में, द फॉरेस्ट एनिमल्स जंगली जानवर के बीच में, मतलब जंगल में जो जानवर थे उन सभी जानवरों के बीच में ये वर्ड फैल गए। एंड सून और जल्दी ही, द फैमिली परिवार ने नोटिस किया, नोटिस्ड मतलब नोटिस किया, समथिंग कुछ नोटिस किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, और जल्दी ही परिवार ने कुछ असाधारण या अनोखा एक अजीब बात उन्होंने नोटिस किया। कौन सी बात? बर्ड्स पक्षियाँ या पक्षी, डियर हिरन, एंड इवन फॉक्सेस और यहाँ तक कि लोमड़ी या सियार, बिगैन ब्रिंगिंग शुरू कर दिए, बिगिन मतलब शुरू करना, बिगैन शुरू कर दिए, ब्रिंगिंग लाना शुरू कर दिए, देम उनके लिए, स्मॉल छोटे, गिफ्ट्स उपहार लाना शुरू कर दिए, जैसे कि फ्लावर्स फूल, शाइनी स्टोन्स चमकीले पत्थर, एंड फ्रूट्स एंड फल। इट वॉज या एज इफ द फॉरेस्ट, ये सभी ऐसे लग रहे थे जैसे द फॉरेस्ट, जैसे कि जंगल, इटसेल्फ स्वयं ही, हैड एक्सेप्टेड कि जंगल ने स्वयं ही एक्सेप्ट कर लिया है या स्वीकार कर लिया है, दैट स्वीकार कर लिया है, देम उन लोगों को, एज जैसे, इट्स प्रोटेक्टर जैसे कि ये लोग जंगल के प्रोटेक्टर हैं या फिर जंगल के रक्षक हैं। द फैमिली लिव्ड इन हार्मनी, द फैमिली मीन्स परिवार, लिव्ड रहता था या रहने लगा, इन हार्मनी, इन हार्मनी मतलब है यहाँ पे है सद्भाव, लिव्ड इन हार्मनी परिवार रहने लगा सद्भाव के साथ, किसके साथ सद्भाव? विथ नेचर, किसके साथ में? नेचर मीन्स प्रकृति, परिवार, उनका परिवार प्रकृति के साथ सद्भाव के साथ में रहता था। टीचिंग, टीचिंग मीन्स पढ़ाता था या सिखाता था, अदर्स दूसरों को, हु केम जो भी आते थे, इन टू द फॉरेस्ट जो भी जंगल में आते थे, जंगल के अंदर आते थे, अबाउट किसके बारे पढ़ाते थे, क्या पढ़ाते थे? अबाउट बैलेंस संतुलन के बारे में बताते थे, संतुलन के बारे में सिखाते थे, एंड रिस्पेक्ट और आदर के बारे में सिखाते थे। तारा एंड कबीर, तारा और कबीर ग्रीव अप बढ़े, ये बड़े हुए, टू बी वाइस लीडर, एक वाइस, वाइस मीन्स बुद्धिमान, लीडर के रूप में, हु एंश्योर जिन्होंने निश्चित किया, द फॉरेस्ट को जिन्होंने निश्चित किया, जंगल को, रिमेन्ड अनटच्ड बाय ग्रीड जिन्होंने निश्चित किया कि वो जंगल को, रिमेन्ड मतलब बनाए रखेंगे हमेशा, अनटच्ड अछूता, बाय ग्रीड लालची लोगों से इनको दूर रखेंगे या फिर लालची लोगों से अनटच्ड रखेंगे मतलब अछूता रखेंगे, बनाए रखेंगे, रिमेन्ड मतलब बनाए रखना। एंड सो और इस तरह से, द फॉरेस्ट फैमिली और इस तरह से द फॉरेस्ट फैमिली जंगल वाला परिवार,
इस तरह से जंगल में रहने वाला परिवार थ्रिव्ड, हंसी खुशी रहने लगा या खुशीपूर्वक जीवन बिताने लगा। देयर स्टोरी, उनकी कहानी, बिकमिंग, उनकी कहानी बनता गया। अ लेजेंड, एक कथा के रूप में, एक किंवदंती के रूप में। अ टेल ऑफ काइंडनेस, एक कैसी कहानी, दयालुता की कहानी। हार्मनी की कहानी, हार्मनी सद्भाव की कहानी। एंड द मैजिक ऑफ नेचर, और नेचर मीन्स प्रकृति, प्रकृति का जादू। मतलब एक कहानी, इनका परिवार एक तरह से कहानी बन गया लोगों के लिए। किस चीज़ का कहानी? सद्भाव का, दयालुता का और प्रकृति का जादू का कहानी बन गया। तो ये चैप्टर, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को कहानी मज़ा आया।